कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव के लिए उम्रदराज और साथ ही अनुभवी नेताओं को मैदान में उतार दिया है, जिनमें सबसे ऊपर नाम शामिल है दिग्विजय सिंह का। कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि 3 दशक बाद दिग्विजय सिंह अपने परंपरागत क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़े नेता ने इस सीट को जीतने की अब पूरी प्लानिंग कर ली है। वैसे तो दिग्विजय सिंह ये साफ कर चुके हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा। वे ये भी कह चुके हैं कि उस उम्र में लोकसभा चुनाव में वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी का आदेश है जिसके कारण वो मैदान में उतरने को तैयार हो गए और अब वो पूरी तैयारी से इस चुनाव में जीतने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं, जिसके तहत एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में पदयात्रा करने वाले हैं। राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए 77 साल के दिग्विजय सिंह कड़ी मेहनत पर जोर दे रहे हैं, जिसके लिए अब दिग्विजय सिंह पदयात्रा करने वाले हैं। वे राजगढ़ लोकसभा में आने वाली सभी 8 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा करेंगे। इस विधानसभा में करीब 25 किलोमीटर पैदल घूमकर रोजाना मतदाताओं से वो सीधे कांटेक्ट करने वाले हैं। नेता की ये पदयात्रा 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा सीट से प्रारंभ होने वाली है। सुसनेर में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जो पूर्व सीएम के साथ में इस यात्रा में भागीदारी देंगे। कांग्रेस विधायक भैरू सिंह बापू पदयात्रा की तैयारियों में अब पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और वो ही इस यात्रा की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह की ये पदयात्रा एक विधानसभा क्षेत्र में करीब 60 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करने वाली है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभाओं में औसतन 20 से 25 किलोमीटर रोजाना पदयात्रा करेंगे। बाकी हिस्से में स्थानीय कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर जनता से बातचीत करने वाले हैं। अब हम आपको इस बात से अवगत करा देते हैं कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र कब किस पार्टी के हिस्से में रहा। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 1962 में अस्तित्व में आया है और इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। 1962 से 80 तक यहाँ जनसंघ का कब्जा रहा था और 84 से 2004 तक यहाँ कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा। 2004 से 2009 के बीच में बीजेपी के लक्ष्मण सिंह सांसद रहे और 2009 से लोकसभा के चुनाव में फिर से एक बार कांग्रेस को यहाँ से जीत हासिल हुई थी। 2014 से अब तक और ये पूरा क्षेत्र बीजेपी का ही माना जाता रहा है। इस क्षेत्र में 2004 से अब तक बीजेपी के ही नेताओं का दबदबा बना हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस दिग्गज नेता और इस अनुभवी नेता को मैदान में उतारा है, ताकि वो एक बार फिर से 3 दशक बाद जाकर के अपने क्षेत्र को अपने नाम करे। बता दें कि 77 साल के पूर्व सीएम पहली बार पदयात्रा पर नहीं आए हुए हैं। इसके पहले भी दिग्विजय सिंह ने पदयात्रा की है। इससे पहले वो पैदल नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। वो राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा में कई किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, जिसमें अगर नर्मदा परिक्रमा की बात की जाए तो नर्मदा परिक्रमा करने के दौरान दिग्विजय सिंह ने 230 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों को कवर कर लिया था। नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा 192 दिनों में उन्होंने पूरी की थी और ये यात्रा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से बरमान घाट पर जाकर समाप्त हुई थी। इस यात्रा के भी कई कयास लगाए गए थे कि इस यात्रा का चुनावी परिणाम पर काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। लेकिन आपको बता दें कि इस पदयात्रा का चुनावी परिणामों पर कोई भी असर नहीं हुआ और अब एक बार फिर से दिग्विजय सिंह पदयात्रा पर उतर आए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह की इस पदयात्रा के सहयोग से लोकसभा सीट हासिल करने में कामयाब होगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।